पुराने वाहन रखने वालों के लिए कुछ अच्छी खबर सामने नहीं आई है। चाहे राहत मिल गई हो नवंबर तक के लिए कि आपको पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी पेट्रोल पंप पे ईंधन मिल जाएगा, लेकिन एक खबर है जो आपको परेशान करेगी और वो ये कि अब दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के 5 जिलों में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर 2025 से सीज करने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और ये फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM की बैठक में लिया गया है। यानी कि अब आप अगर 1 नवंबर से पुरानी गाड़ी लेकर एनसीआर में घूमते हैं तो गाड़ी सीज कर ली जाएगी। पुरानी गाड़ियों में 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन तो 10 साल पुराना डीजल वाहन आ जाएगा। पहले एनसीआर इससे अछूता था, सिर्फ दिल्ली की गाड़ियों को लेकर ये दिक्कतें थी और अब एनसीआर भी इसमें शामिल हो गया है। तो 5 जिले हैं और उनके बारे में एक एक करके आपको बता दें। एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से सीज कर लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से ही इस नियम को लागू किया था, लेकिन भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस लिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने फैसला वापस लेने को अस्थायी बताया था और ये कहा था कि ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पहले साफ-साफ दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए ले जाएगा और उसे ना ही पेट्रोल मिलेगा ना ही डीजल दिया जाएगा। वहीं पेट्रोल पंप वालों को भी इसके लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। हालांकि आपको याद होगा कि इस दौरान कुछ गाड़ियों की जब्ती भी की गई। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखा था और कहा था कि ओवर एज हो चुके वाहनों को अब पेट्रोल डीजल देने पर रोक नहीं लगाई जाए। इस फैसले को तब तक रखा जाए जब तक कि ये एनसीआर में भी पूरी तरह से लागू ना हो जाए। दिल्ली में मंगलवार को पुरानी गाड़ियों पर फैसला आ गया था और बड़ा फैसला आ गया था कि दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बीच अहम बैठक हुई और कहा गया कि दिल्ली में समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित रहेगा। यानी फैसला तो वही है लेकिन इसे पोस्टपोन किया गया है कुछ वक्त के लिए। वहीं CQM सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि AOL वाहन 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल डीजल वाहन होंगे और पहले जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों को पहले 1 जुलाई से ही ईंधन नहीं दिया जाना था, चाहे वो किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछले हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। सूत्र ये बता रहे हैं कि CQM ने एक समीक्षा बैठक में दिल्ली के निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का फैसला लिया और दिल्ली में यह अभियान राष्ट्रीय राजधानी से सटे 5 उच्च वाहन घनत्व वाले जिले जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत के साथ इस साल 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा। अमर उजाला ने भी आपको बताया था कि जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा और एनसीआर भी इस बैन के यानी कि नो फ्यूल बैन के अंतर्गत आ जाएगा। दिल्ली के ईंधन स्टेशनों ने समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों का पता लगाने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए हैं। कैमरा ईंधन स्टेशनों में प्रवेश करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करता है, पढ़ता है और तुरंत केंद्रीय वाहन डेटाबेस से जांच करता है, मिलान करता है और जो वाहनों की आयु, ईंधन के प्रकार और पंजीकरण जैसे विवरण दिखाता है। यदि पाया जाता है कि वाहन की समय सीमा पूरी हो चुकी है तो सिस्टम ईंधन स्टेशन के कर्मचारी को अलर्ट करता है और फिर ईंधन ना भरें ये जानकारी देता है। इस उल्लंघन को दर्ज कर लिया जाता है और प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया जाता है जो उसके बाद वाहन को जब्त करने और कबाड़ करने जैसी कार्रवाई करती है। हालांकि इस फैसले पर जनता के असंतोष और आक्रोश को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस कदम को कुछ दिनों के लिए टाला और CQM से अनुरोध किया कि अभी ये ना किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से 5 उच्च घनत्व वाले ज़िले जहां पर बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं वहां पर ANPR कैमरों की स्थापना का जो काम है वो 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाना है।
पहले दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से ये काम शुरू किया था, जहां पर अलग अलग जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें संवेदनशील और असंवेदनशील घोषित किया गया था और फिर उसके बाद वहां पर पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों को लगाया गया था। आपको बता दें कि कई लोगों ने जो अपनी महंगी गाड़ियां हैं उसको औने पौने दाम पर बेच भी दिया था। कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जब्त होने के डर से वाहन से माल ढोना भी बंद कर दिया था। हालांकि जनता ने भारी विरोध किया। तकनीकी कठिनाइयों के चलते ही इस फैसले से यू टर्न सरकार को लेना पड़ा। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। हालांकि ये प्रतिबंध महज 4 महीने के लिए ही हटाया गया है। 1 नवंबर से ये फिर से प्रभावी हो जाएगा और इस बार इसका दायरा भी पूरा एनसीआर होगा। तो आपके पास अब 4 महीने का वक्त और है, जिसमें आप तय कर सकते हैं कि आपको अपनी पुरानी गाड़ी को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल में लाना है। आपके पास जो सबसे बेहतर मौका है वो ये कि आप दूसरे राज्य में इसे बेच दें। एनओसी आप पहले ही ले लें दिल्ली परिवहन निगम से, और अगर एनसीआर की भी गाड़ी है तो आप जो यूपी का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या फिर हरियाणा का, उससे एनओसी लें और फिर दूसरे राज्य में बेचने के बारे में अभी से होमवर्क शुरू कर दें, ताकि 1 नवंबर को आपको दिक्कत ना हो और गाड़ी आपकी सीज ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।